हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 से 8 तक के लिए मैथ की। और टॉपिक जो अब हम पढ़ेंगे वो है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हम पढ़ेंगे घन व घनाभ का आयतन। क्षेत्रमिति जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें आयत और वर्ग के क्षेत्रफल, सारी ही त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, बहुत विस्तृत एक टॉपिक है ये, जिसमें आज हमने शुरुआत करी है। ये इसका पार्ट 1 है वीडियो का, क्षेत्रमिति का। आज हम पढ़ेंगे घन व घनाभ के आयतन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे घन व घनाभ होता क्या है, और उसके बाद ये जो सवाल लिखे हुए हैं इन्हें हल करना सीखेंगे। ये सवाल घन और घनाभ के आयतन के सूत्र पर ही आधारित है। तो सबसे पहला सवाल है, आयलर सूत्र क्या है? घन व घनाभ के लिए इसे सत्यापित कीजिए। तो आयलर सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि घन व घनाभ होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं घन और घनाभ क्या होता है। देखिए, मैंने यहाँ पर दो डायग्राम बना रखे हैं। ये घन है और ये घनाभ है। अब आपको इनके चित्र देखकर अगर अंतर समझ में आ रहा है तो पता लगाइए कि क्या अंतर है। देखिए, इसमें अंतर ये है, मैं आपको बता देता हूँ। घन जो पहला वाला है ये हमारा घन है, और जो दूसरा चित्र है वो हमारा घनाभ है। अंतर क्या है, और मैं इसे आपको उदाहरण के रूप में भी समझाऊंगा। घन वो होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ये जितनी भी भुजाएं हैं ये आपस में सारी बराबर है, वो तो होता है घन। और घनाभ वो होता है जिसकी आमने सामने की बराबर है, यानी कि ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, और ये वाली इसके बराबर है। घन में केवल भुजा होती है, और घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज़ होती है। मतलब इसमें भी तीनों होती है, पर तीनों बराबर होती है तो उसे भुजा कह देते हैं। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, इसलिए इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ही कहते हैं। इसके आयतन का जो सूत्र होता है घन के, आयतन का मतलब आप समझते हैं। आयतन का मतलब होता है कि इस घन में कितना पानी आ सकता है, कितनी हवा आ सकती है, कितनी मिट्टी आ सकती है। उसका सूत्र है भुजा की घात 3, यानी कि भुजा की 3 बार गुणा। और जो घनाभ के आयतन का सूत्र है वो है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। ये है घनाभ के आयतन का सूत्र। तो घन और घनाभ किसे कहते हैं ये आपको पता चल गया, दोनों में अंतर क्या है वो पता चल गया, और इसके आयतन का सूत्र पता चल गया। अब जो सवाल है हमारा वो है आयलर का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम आयलर का सूत्र लिखते हैं। आयलर का सूत्र है V + F = E + 2। ये हमारा आयलर का सूत्र है। ये किसी भी त्रिविमीय आकृति के लिए सत्यापित हो जाता है। त्रिविमीय आकृति कहते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे V का क्या मतलब है, F का क्या मतलब है, E का क्या मतलब है, वो हम देखते हैं। देखो, V का मतलब होता है वर्टिसेस, जिसे कहते हैं शीर्ष। F का मतलब होता है फेस, जिसे कहते हैं फलक, मतलब चेहरा। E का मतलब होता है एज, इसका मतलब होता है भुजा, और 2 हमारी गणित की संख्या है। अब पहला है हमारा घन। तो घन में कितने वर्टिसेस हैं? वर्टिसेस होता है जो इसके किनारे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 किनारे हैं। मैंने उन पर मोटी मोटी बिंदी भी लगा रखी हैं। इसको आप देखेंगे तो कितने शीर्ष हैं इसके? 8। अब आते हैं चेहरे। देखो, चेहरे इसमें पता नहीं चलेंगे, तो उसे हम देखेंगे इस पर। ये मैंने किसी और काम के लिए बनाया था घन, पर हमारा इसमें ये उपयोग हो सकता है। ये एक घन है, इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर है। तो इसके कितने चेहरे? देखो, एक चेहरा ये हो गया ऊपर वाला, एक इसके नीचे वाला, 2 चेहरे हो गए। तीसरा ये, ऐसे ही चौथा ये, और ऐसी 5वां ये, और छठा ये। तो टोटल इसके 6 चेहरे होंगे। कितने होंगे? 6। 1 2 3 4 5 और एक ये वाला 6। तो इसके नीचे हमने लिख दिया 6। अब आती है भुजाओं की बात। तो भुजाएं कितनी है इसकी? 1 2 3 4। 4 ऊपर की हैं, 1 2 3 4, 4 ही नीचे की हैं, और 1 2 1 2, यानी कि 4 ऊपर 4 नीचे, 2 ये 2 ये, टोटल हो गई 12, और प्लस के 2। तो ये भी 14 आ गया, ये भी 14 आ गया, दोनों चीज़ें बराबर आ गई। तो ये हमारा सत्यापित हुआ। ठीक है, ऐसे घनाभ के लिए सत्यापित करेंगे। घनाभ में भी पहले सूत्र लिखेंगे, V + F = E + 2। तो V मतलब वर्टिसेस कितने हैं इसके? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए वर्टिसेस। फेस कितने हैं? फेस उतने होते हैं। देखो, इसका उदाहरण है माचिस। कितने फेस है माचिस में? देखो, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, 2 हो गए। एक साइड वाला, एक साइड वाला, 4 हो गए। और एक ये वाला, और एक ये वाला,
टोटल कितने हो गए 6, ऊपर नीचे इधर इधर और इधर इधर, टोटल हो गए हमारे 6। और ई यानी कि इसकी भुजाएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी की तरह है सेम टू सेम, और प्लस 2, तो ये भी हो गया 14 बराबर 14, इसमें लिख देंगे सत्यापित हुआ। तो घन और घनाभ किसे कहते हैं, उनके आयतन के सूत्र, उसमें कितने वर्टिसेस होते हैं, कितने फेस होते हैं, कितने एज होते हैं, वो सब बताया है। और इससे आयलर सूत्र को हमने सत्यापित भी किया, इसे आयलर सूत्र कहते हैं, इसे आप याद रखें। अब आते हैं बाकी के सवालों पे। सवाल नंबर दूसरा, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। दो सवाल है घनाभ के आयतन के। घनाभ के आयतन का सूत्र हमें पता ही है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो सवाल करते हैं, ये सवाल नंबर 1 है। अब करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है हमारा, जो इसका ए पार्ट है उसमें हमें दे रखी है लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। ये 3 चीज़ें हमें दे रखी हैं और निकालना क्या है, आयतन। तो हम लिखेंगे घनाभ का आयतन। और हमें कैसे पता चल रहा है घनाभ है, अगर ना भी दिया होता तो, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ें अलग अलग है, तो मतलब ये घनाभ है। सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है जी हमारी 8, चौड़ाई भी 5, ऊंचाई 4, गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, 40 चौका 160 सेंटीमीटर की घात 3। आयतन में हमेशा 3 घात लगाएंगे, मीटर होगा तो मीटर की घात 3, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर की घात 3। जो इसका बी पार्ट है उसमें लंबाई दे रखी है हमें 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है उसमें हमें 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है उसमें 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें थोड़ा सा इन्होंने कर दिया गड़बड़ झाला, ये तो सेंटीमीटर में है और ये मीटर सेंटीमीटर दोनों में है। तो क्या करेंगे, इस पूरे के सेंटीमीटर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, कितने 100, तो 100 तो ये हो गए, 20 पहले से दे ही रखे हैं सेंटीमीटर, तो ऊंचाई टोटल हो गई 120 सेंटीमीटर, बन गए सेंटीमीटर। पर आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब इसका भी आयतन निकाल दो, दोबारा सूत्र लगा दो। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है 80, चौड़ाई कितनी है 40, ऊंचाई कितनी है 120। गुणा करेंगे तो 8 चौका 32, 32 की 12 में गुणा कर दो, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 37 38, 384, 1 2 3, इतने सेंटीमीटर की घात 3 आ गया हमारा उत्तर, और आ गया हमारा उत्तर। अब चलते हैं सवाल नंबर तीसरे पर। सवाल नंबर 3 है, घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है और दूसरा पार्ट है इसकी भुजा पॉइंट में 1.3 सेंटीमीटर। एक पॉइंट वाला मैंने लिख दिया है, तो दोनों सवाल बता रहा हूँ मैं। ए वाला में हमें भुजा दे रखी, केवल सूत्र लगाने, हमें इसमें और कुछ नहीं करना, सूत्रों पर ही क्षेत्रमिति सारी आधारित है। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको सूत्र याद है आप क्षेत्रमिति जरूर कर पाएंगे। तो भुजा 12 सेंटीमीटर है, ये हमारा घन है, तो घन की सारी भुजा बराबर होती है, इसलिए उन्होंने भुजा कह दिया है। घन के आयतन का सूत्र, घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3। तो भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा 3 बार गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 1728 सेंटीमीटर की घात 3। अब बी पार्ट देखेंगे, इसकी भुजा हमें दे रखी है 1.3 सेंटीमीटर। इसका आयतन निकाल देंगे, घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3 यानी कि 1.3 की घात 3, यानी कि 1.3 गुणा 1.3 गुणा 1.3। अब गुणा भी करके चलो आपको बता देता हूँ, पहले 1.3 के 1 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 169, 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि यहाँ 1.69। इसमें 13 की और कर देंगे मतलब 1.3 की, तो ये आ जाएगा 2197 और 123, 123 यहाँ दशमलव लगेगा, तो 2.197 और ये आ गया सेंटीमीटर की घात 3।
आयतन निकालने में हमेशा सेंटीमीटर की घात 3 ही लगाना है, या मीटर दे रखा होगा ये तो मीटर की घात 3 लगाना है। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। ये तो थोड़े आसान सवाल थे, खत्म हो गए। थोड़े से कठिन सवाल शुरू होंगे, थोड़े से कठिन है, थोड़ा दिमाग लगाना है उसमें। सवाल नंबर 4, सवाल पढ़ते हैं क्या कह रहा है और फिर करते हैं। सवाल है, एक कमरे की लंबाई 5 मीटर है, ठीक है, चौड़ाई 4 मीटर है, ऊंचाई 3.5 मीटर है, कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। अब हमें ये दिमाग लगाना है कि ये आयतन में इसमें घन का सूत्र लगाना है या घनाभ का। तो देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग हैं, तो क्या बन गया ये घनाभ। तो घनाभ के आयतन का सूत्र लगा देंगे। तो हमारा जो कमरा होता है ज़्यादातर घनाभ के आकार का ही होता है। हम जिस कमरे में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, स्कूल में जो कमरे होते हैं सब घनाभ के आकार के होते हैं। तो इसमें लंबाई दे रखी है हमें 5 मीटर, चौड़ाई दे रखी है हमें 4 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 3.5 मीटर। हम लगा देंगे इसके आयतन का सूत्र। तो कमरे का आयतन आ जाएगा बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई 5, चौड़ाई 4, ऊंचाई 3.5, 20 गुणा 3.5 गुणा करेंगे तो आ गया 700 और एक के बाद दशमलव, यानी कि 70 सेंटीमीटर की घात 3। इसमें मीटर आएगा। इसे हम घन मीटर भी लिख सकते हैं। एक बात और बता दूं, क्योंकि 3 घात को कहते हैं हम घन, और मीटर की घात 3 मतलब घन मीटर, सेंटीमीटर की घात 3 मतलब घन सेंटीमीटर, वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। 5वां सवाल है, ध्यान से पढ़ते हैं। एक मैदान की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है। यदि इस मैदान पर 50 मिलीमीटर वर्षा हो तो ज्ञात कीजिए कि मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा यदि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो इसमें कहीं मीटर दे रखा है, कहीं मिलीमीटर दे रखा है, उत्तर लीटर में पूछा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ जो नीचे दे रखी है ये ज़रूरी नहीं है कि पेपर में आपको दी हुई है। ये तो सवाल वाला अच्छा है जो उसने आपको दे दिया है। आपको ये याद रखनी है कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, यानी कि उत्तर जो भी हमारा मीटर की घात 3 में आएगा, आयतन मीटर की घात 3 में ही तो आता है, जैसे ये आया है नहीं आया है, तो आयतन ऐसे इसका निकालेंगे। ये रही लंबाई, ये रही चौड़ाई, और जो वर्षा हुई है मिलीमीटर में वो हमारी ऊंचाई है, इसके मीटर बना लेंगे हम 1000 से भाग करके। ठीक है, तो ये जो मीटर की घात 3 में आयतन आएगा इसमें कर देंगे 1000 से गुणा, क्योंकि 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं। ये ना भी दिया होगा तो आपको याद रखना है। तो क्या करेंगे जी, सवाल में हमें लंबाई कितनी दे रखी है, इसमें 40 मीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है जी इसमें हमें 15 मीटर, और वो कह रहा है 40 मिलीमीटर वर्षा हुई है। इसका मतलब है 40 मिलीमीटर ऊंचाई तक वर्षा हुई है। तो ऊंचाई है 40 मिलीमीटर। मिलीमीटर से मीटर बनाने के लिए हमेशा 1000 से भाग कर देते, तो ये बन गया मीटर, कट गया 1, 4/100 मीटर। मैं भाग नहीं कर रहा हूँ, इसका दशमलव में निकल के आ जाएगा, ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। अब मैं लगा दूंगा आयतन का सूत्र। तो पानी का आयतन जो मैदान पर गिरा था उसी का तो निकालना जो मैदान पर पानी गिरा था, और वो पानी हो गया किस में, घनाभ के आकार में। क्योंकि देखो इस तरह से मैदान है, ये इसकी लंबाई है 40, ये चौड़ाई है 15, और इसमें बारिश इतनी ऊंचाई तक हो गई, मान लो, समझ रहे हो ना, ऊंचाई तक बारिश हुई है, पानी भर गया तो ऊंचा हो गया ना, पानी भर गया, जैसे यहाँ पानी भर देंगे तो ऊंचा हो जाएगा, तो वो होगी ऊंचाई, तो घनाभ का आकार ले लिया। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज़ें तो चाहिए। लंबाई चौड़ाई पहले से थी, पानी भरा तो ऊंचाई भी हो गई। लंबाई कितनी है 40, चौड़ाई कितनी है 15, ऊंचाई कितनी है 4/100। 1 0 फिर कट गई। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 चौक 24 मीटर की घात 3। निकालना किस में उत्तर, किस में पूछ रहा, लीटर में। और लीटर बनाने के लिए क्या क्या बताया मैंने, किससे गुणा कर देंगे 1000 से, ये बन गया लीटर। तो ये हो गया 24,000 लीटर। लीटर को कैपिटल L भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज में ध्यान रखना है आपको, जो बारिश में जो होती है उसकी ऊंचाई जो है वो बारिश में ऊंचाई मानी जाती है। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 है,
दो घनाकार वस्तुएं हैं जिनकी कोरें, अब यहाँ पर एक शब्द आ गया कोरें। कोर का मतलब होता है भुजा, ठीक है, याद रखना, कोर मतलब भुजा। तो दो घनाकार वस्तुएं इस बार अलग अलग है जिनकी कोर, एक की तो भुजा है 2 सेंटीमीटर, दूसरे की 4। इनके आयतन को, एक को V1 का है, दूसरे को V2 में संबंध या फिर अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे जी, ये देखो दो घन है तो पहले लिखेंगे पहले घन का आयतन, पहले वो निकाल देंगे। पहले घन के आयतन को क्या क्या है, इन्होंने V1 कहा है, आयतन का सूत्र तो वही होता है भुजा की घात 3। पहले वाले की भुजा कितनी है, पहले वाले की भुजा है हमारी 2, तो ये हो गया 2 की घात 3, कितना आ गया जी 8। ये आ गया सेंटीमीटर की घात 3, क्योंकि इस बार हमें भुजा काय में दे रखी है, सेंटीमीटर में। ऐसी दूसरे घन का निकाल लेंगे, दूसरे घन का आयतन, उसे इन्होंने V2 कह दिया है, दोनों के अलग अलग है, सूत्र यही लगेगा भुजा की घात 3। और इस बार भुजा कितनी दे दी है उसकी, इन्होंने 4 दे दी है इस बार। और 4 की घात 3, 4 की 3 बार गुणा, 4 चौक 16 चौका 64। अब इनमें संबंध निकालने के लिए इनका अनुपात निकालेंगे। तो V1 अनुपात का मतलब होता है बटे, V1 बटे V2। V1 का मान कितना है 8, V2 64, 8 एकम 8, 8 8 64। तो V1 बटे V2 आ गया 1 बटे 8, तिरछी गुणा कर देंगे तो V2 आ गया 8V1। जाने कि दूसरे घन का आयतन, संबंध निकालना है ना हमें, तो दूसरे घन का आयतन पहले के कितना गुना है, 8 गुना है। दूसरे घन का आयतन बराबर 8 गुणा पहले घन का आयतन। ठीक है जी, दोनों घन के आयतन इस तरह से निकाल के उनका अनुपात निकाल दो, फिर देखो क्या संबंध बन रहा है। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। 2 सवाल और रहे हैं, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 8 आज की वीडियो के। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 7 है, अब देखिए ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें ध्यान से समझेंगे, पहले ध्यान से पढ़ेंगे फिर समझेंगे, है बहुत आसान। एक ईंट, तो सबसे पहले इस ईंट को मैं बता दूं कि ईंट आपकी घनाभ के आकार की होती है, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं। तो एक ईंट की लंबाई चौड़ाई और मोटाई, मोटाई को मतलब ऊंचाई हो गई, क्रम से 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। आगे बढ़ते हैं। एक 5 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची व 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार को बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। तो जब भी किसी भी चीज़ की संख्या पूछें, ईंटों की संख्या, जैसे अगले सवाल में पूछिए गुटकों की, कितने गुटके बनाए जा सकते हैं, गुटकों की संख्या, तो समझ लीजिए 2 चीज़ों का आयतन निकाल के भाग करना है। इसमें हमें 2 चीज़ें दे रखी हैं, एक तो दे रखी है दीवार और एक दे रखी है ईंट। तो हम दोनों का आयतन निकालेंगे, पहले निकालेंगे ईंट का आयतन, फिर निकालेंगे दीवार का आयतन। और गुणा नहीं करेंगे आयतन निकालने में, क्योंकि भाग करेंगे तो जब भी काटा पीटी एक बार में करेंगे। कैसे, सबसे पहले हम लिखेंगे ईंट की लंबाई चौड़ाई मोटाई कितनी है। सबसे पहले ईंट के लिए लिखेंगे ईंट की लंबाई, ईंट की लंबाई कितनी है जी 25, ईंट की चौड़ाई कितनी है जी 10, और जो मोटाई दे रखी है उसको हम ऊंचाई भी कह सकते हैं ईंट की, तो ऊंचाई है हमारी 7.5। ठीक, अब आ जाओ दीवार पे, इसका आयतन भी निकाल दो। चलो ईंट का आयतन, ये भी सेंटीमीटर में। ईंट का आयतन क्या होगा, वही ईंट हमारी घनाभ है, यहाँ लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट में घनाभ, ताकि आपको ध्यान भी रहे कि ईंट क्या होती है, घनाभ होती है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है 25, चौड़ाई कितनी है 10, ऊंचाई कितनी है 7.5, इतना सेंटीमीटर की घात 3। गुणा नहीं करेंगे, मैंने कहा था गुणा नहीं करेंगे। अब लिखेंगे दीवार के लिए, दीवार की लंबाई, दीवार कितनी लंबी है 5 मीटर। अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है। अब देखो ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये आ गया मीटर में, तो इसके सेंटीमीटर बना लो, गुणा कर दो इसमें 100 से। ठीक है जी, अब आ जाओ चौड़ाई, दीवार की चौड़ाई, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में दे रखी है हमें कितनी 3.5, नहीं ये तो ऊंची है, इतने सेंटीमीटर मोटी है। तो किसी भी चीज़ को मान लो चलो ये ऊंचाई है,
तो इसे मान लो चौड़ाई 33 सेंटीमीटर है, ये तो पहले से सेंटीमीटर में ही है, इसका कुछ नहीं करना। ठीक, अब आ जाओ ऊंचाई पर। ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें इसकी? 3.5 मीटर। इसमें करनी पड़ेगी 100 से गुणा सेंटीमीटर बनाने के लिए, तो 3.5 गुणा 100 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन निकाल देंगे। दीवार का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 500 हो गया ये, 500। चौड़ाई कितनी है? 33। और ऊंचाई कितनी है जी? देखो इससे दशमलव से 10 बढ़ाएंगे, ये ऊपर से मैंने बताया ना, ऊपर दशमलव बटा नीचे 0 बढ़ा देते हैं, ये कट गया, 350 आ गया। इतने, ये भी काय में आया? सेंटीमीटर की घात 3 में। इन दोनों की ये जो यूनिट है सेम होनी चाहिए, ये नहीं कोई मीटर में कोई सेंटीमीटर में। तो हमने ईंट का भी आयतन निकाल लिया और दीवार का भी। अब हमें निकालनी है ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या, तो मैंने क्या बताया था, जब भी संख्या निकालनी हो भाग करना पड़ेगा बड़ी संख्या में छोटी का। तो बड़ी कौन सी होगी? दीवार ही तो बड़ी होगी, दीवार में तो बहुत सारी ईंट लगी हैं, तो ये बड़ी है हमारी 500 गुणा 33 गुणा 350। और छोटी कौन सी है? वो नीचे 25 गुणा 10 गुणा 7.5। अब बस इसे काट पीट कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले दशमलव हटाओ और ऊपर एक जीरो बढ़ाओ, और ये भी जीरो कट गई इससे, 25 से कट गया, या 25 दूनी 50 जीरो, और ये भी कट गया 25 से, 25 तिया 75, 25 एकम 25 और 25 चौका 100, 3 से कट गया 11 बार, तो बचा क्या? 20 गुणा 11 गुणा 14 और बाकी सब कट गए। यह आ जाएगा 220 गुणा 14, 3080 ईंटें आई। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया उत्तर। समझ में आ गया होगा, जब भी संख्या निकालनी हो तो इस तरीके से भाग करना है। एक सवाल और किया है हमने इस तरीके का, उसे और कर लेते हैं। सवाल नंबर 8, लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 और ऊंचाई 5 है। तीनों चीज़ें सेंटीमीटर में हैं। तो इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबा, 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं? तो एक तो बड़ा गुटका है और एक छोटा गुटका है, और छोटे गुटके पूछे कितने बनाए जा सकते हैं, बल्कि एक टुकड़ा ही है लकड़ी का, एक टुकड़ा है लकड़ी का और फिर से गुटके बनाने हैं। सेंटीमीटर में ही सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो ये इससे भी ज़्यादा आसान हो गया ऊपर वाले सवाल से भी। तो पहले हम निकालेंगे लकड़ी के टुकड़े का आयतन, और फिर भाग ही करना है, इसमें भी कोई गुटकों की संख्या पूछी है। लकड़ी के टुकड़े की पहले लंबाई लिखो कितनी है भैया, कितनी लंबाई दे रखी है इसकी? 75 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है इसकी? 15 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दे रखी है इसकी? 75, 15 और 5 सेंटीमीटर। आयतन निकाल लेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये आ जाएगा हमारा 75 गुणा 15 गुणा 5 सेंटीमीटर की घात 3। अब निकाल देंगे गुटके के लिए, लकड़ी का गुटका, खाने वाला गुटका नहीं, वो भी गुटखा होता है। गुटके की लंबाई कितनी है जी? 15। चौड़ाई कितनी है जी? 3। और ऊंचाई कितनी है जी? 1। इसका आयतन निकाल दो, गुटके का आयतन। सूत्र वही होएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 15 गुणा 3 गुणा 1, गुणा नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, है ना, मैंने मना करिए ना, क्योंकि उसे भाग करके काटना होता है। अब गुटके की संख्या पूछी है, तो बड़ी तो ये हो, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा टुकड़ा है लकड़ी का, तो गुटके तो छोटे होंगे। तो गुटकों की संख्या के लिए जिस चीज़ की भी संख्या पूछी हो वो हमेशा नीचे आएगी, ऐसे याद रख सकते हो आप।
गुटकों की संख्या पूछी है तो गुटके का आयतन आएगा नीचे, तो यहाँ लिखेंगे लकड़ी का आयतन बटे गुटके का आयतन। लकड़ी का आयतन क्या है? 75 गुणा 15 गुणा 5, ये रहा। और गुटके का 15 गुणा 3, देखो 15 से 15 कट गया, 3 से कट गया 25 बार, और 25 पंजे 125, 125 गुटके बनेंगे। ठीक है जी। तो आज हमने आपको घन और घनाभ से संबंधित ये 8 इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाए हैं। घन घनाभ क्या होता है वो बताया है, आयलर सूत्र, और जो भी प्रश्न है वो सब करवाए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है, क्योंकि ये क्षेत्र मिति की अभी फर्स्ट पार्ट है। अभी इसमें काफ़ी सारे पार्ट आएंगे, कम से कम 10 पार्ट की वीडियो बनेगी, तो 10 पार्ट्स आएंगे अलग अलग दिन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही एक नया पार्ट आए आप उसे देखकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।